हरे कृष्ण। हमारी वैदिक संस्कृति में अनेक प्रकार के व्रत और उपवासों के विषय में बताया गया है, लेकिन इन सभी के अंदर एक व्रत ऐसा है जो कि सबसे श्रेष्ठ और सर्वोपरि माना गया है। शास्त्र बताते हैं कि अगर कोई मनुष्य इन सभी व्रतों का पालन नहीं कर सकता, लेकिन मास में 2 बार आने वाली अगर एकादशी तिथि का भी पालन कर लेता है तो उसे बाकी सभी व्रतों का पुण्य फल स्वतः मिल जाता है। तो इतनी पुण्यशाली है एकादशी तिथि। जी हाँ, एकमात्र ऐसा व्रत यानी एकादशी का व्रत जो मास में 2 बार आता है। और ऐसी ही पुण्यमयी एकादशी तिथि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नाम का जप किया जाता है, उपवास का पालन किया जाता है, मन और चेतना को भगवान के ऊपर केंद्रित रखा जाता है और अगले दिन निर्धारित समय के अंदर इस व्रत का पारण किया जाता है। ये शुद्ध और सात्विक व्रत है जिसका पालन करके मनुष्य सर्वोच्च परम आध्यात्मिक गति को प्राप्त कर सकता है। और ऐसे ही वरुथिनी एकादशी बस कुछ ही समय में आने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार वरुथिनी एकादशी कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और अगले दिन इस एकादशी व्रत का पारण करने का निर्धारित समय क्या रहेगा। तो आइए आज का वरुथिनी एकादशी कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी इस बार आ रही है 13 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 12 अप्रैल 2026 को मध्य रात्रि में 1:16 से और ये एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 13 अप्रैल 2026 को मध्य रात्रि में 1:08 पर। तो इस प्रकार से हम इस एकादशी तिथि का पालन करेंगे 13 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 14 अप्रैल 2026 मंगलवार के दिन सुबह 6:57 से लेकर 10:18 के बीच में। आइए अब इस दिन के कुछ अन्य शुभ मुहूर्त देखते हैं। इस बार एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः काल में रहेगा सुबह 4:28 से लेकर 5:13 तक और सूर्योदय होगा सुबह 5:58 पर। प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:51 से लेकर 5:58 तक और संध्या काल की संध्या पूजा करने का समय रहेगा शाम 6:46 से लेकर 7:53 तक। सूर्यास्त का समय है शाम 6:46 पर। इस बार एकादशी तिथि पर धनिष्ठ नक्षत्र रहेगा शाम 4:03 तक और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:56 से लेकर 12:47 तक। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 2:30 से लेकर 3:21 तक और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:34 से लेकर 9:10 के बीच में। तो इस समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस बार एकादशी तिथि के दिन ही यानी कि वरुथिनी एकादशी के दिन ही वल्लभाचार्य जी की जयंती भी मनाई जाती है और इसी वरुथिनी एकादशी से पंचक का आरंभ हो जाएगा। इस बार अप्रैल में पंचक आरंभ हो रहे हैं 13 अप्रैल 2026 सोमवार से और उसकी पूर्णाहुति होगी 17 अप्रैल 2026 के दिन। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि वरुथिनी एकादशी हमें इस लोक और परलोक दोनों में सौभाग्य प्रदान करती हैं और इस व्रत का पालन करने से सदैव सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। इस दिन किया गया दान, भगवान का पवित्र नाम जप और तप मनुष्य को अनंत गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करते हैं। ये वरुथिनी एकादशी वैशाख मास में आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र एकादशी मानी जाती है। जो भी इस एकादशी का पालन करता है श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक अपनी चेतना से परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होता है, उपवास का पालन करता है, उसके द्वारा अर्जित पुण्य फलों की गणना स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए चलिए आने वाली इस वरुथिनी एकादशी के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और नियम पूर्वक इस एकादशी व्रत पालन करने का संकल्प लेते हैं। तो ये थी आने वाली वरुथिनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो इसे अन्य लोगों को भी शेयर करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी आने वाली इस वरुथिनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और इस एकादशी की पौराणिक कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लें, नोटिफिकेशन ऑन रखें और हम आपसे मिलेंगे वेदों, शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी के साथ, बिना किसी मिलावट के। हरे कृष्ण।